सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और आपका भाई आज फिर दोबारा आ गया एक और टॉपिक के साथ। और भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है, भाई आज ना ही हम किसी रहस्य के पीछे की बात करने वाले हैं, ना ही किसी मिथ की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो आज की डेट में भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून देती थी लोगों को, जहां पे जाके शांति का एहसास होता था, जहां पे इंसानियत की झलक नजर आती थी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की। जी, वो कोई और जगह नहीं, वो जगह है वेस्ट। दादर वेस्ट। दादर वेस्ट जो ये है मुंबई में। मुंबई में जो दादर वेस्ट में एक चौक हुआ करता था कबूतर खाने के नाम से, जो कई सदियों से चलता आ रहा था, 100 साल से ज्यादा जिस जो जगह की उम्र हो चुकी है, जहां पे सुबह सुबह जब फैमिली वाले मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, अपने छोटे बच्चों को साथ लेके जाते थे और वहां पे पक्षियों को दाना देते थे। लेकिन आज आज वो जगह बंद कर दी गई है पुलिस के तरफ से। और जगह बंद करने का रीजन जो बताया जा रहा है, भाई जगह बंद करने का रीजन बताया जा रहा है कि जो कबूतर हैं वो उनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर मैं उन लोगों से ये पूछूं जो लोग ये चीजें कह रहे हैं, अगर आप बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियां फैलाने वाली बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में, उन्हें आप लोग क्यों नहीं बैन करते हो पहले? खैर, उनकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं दादर वेस्ट के कबूतर खाने की। जी, दादर वेस्ट का कबूतर खाना जो है पिछले कई सालों से चलता आ रहा था, 100 साल से ऊपर उस जगह को हो चुके हैं। और सुबह सुबह लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, वो अपने घर से दाना लेके निकलते थे, पानी लेके निकलते थे उन पक्षियों को खिलाने के लिए, जो वहां पे पूरी आस लगाए बैठे होते थे कि कोई इंसान आएगा और हमें खाना देगा। अब पहले तो हमने इनकी जगह छीन ली है, जंगल पेड़ पौधे काट दिए हैं, तो ये बेचारे जाए तो जाए कहाँ? सबसे पहला सवाल मेरा ये है गवर्नमेंट से। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में जो है भाई जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। अब पक्षी जो रहते हैं वो तो पेड़ पौधों पे ही रहते हैं। अगर आप जंगल खत्म कर देंगे, पेड़ पौधे खत्म कर देंगे, तो आखिर ये पक्षी रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? जहाँ एक छोटी सी जगह बनाई गई थी लोगों के थ्रू, पूरा चौक के बीचों बीच वो जगह बनाई गई थी जहाँ पे आराम से वो पक्षी आके अपना खाना खाते थे, पानी पीते थे और चले जाते थे। लेकिन वो भी चीज भाई इन लोगों से सही नहीं गई। पहले उनके घर उनसे छीन लिए, अब जहां पे उन्हें थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल जाता था वो जगह भी बंद कर दी गई है, ये कह के कि इनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। दुनिया में अगर आप देखते हैं, तमाकू, गुटखा और दारू जैसी चीजें सबसे ज्यादा बिक रही हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। दारू पीने से लीवर फेलियर की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है और अनगिनत संख्या में लोगों की मौत हो रही है। तंबाकू गुटखा जो खा रहे हैं, आए दिन कैंसर की वजह से ना जाने कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन कोई भी इनके ऊपर बैन नहीं लगाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से तो भाई मोटी रकम इन्हें मिल जाती है और बेचारे ये बेजुबान है, इनसे इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इन लोगों के ऊपर ये अत्याचार करे जा रहे हैं। वैसे एक तरफ बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। अरे भाई, अगर तुम्हें हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो कम से कम पहले इन बेजुबानों की सेवा करना सीखो। क्योंकि अगर हमारे हिंदू धर्म को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले जो देखा गया है, अपने घर के अनाज बनाने से पहले पशु पक्षियों के लिए अनाज निकाला जाता है। अगर आप देखते हैं पुराने जमाने में जब लोग खाना बनाया करते थे, सबसे पहली जो रोटियां बनती थी गाय की, कुत्ते की और पक्षियों की निकाली जाती थी, उसके बाद घर के लोग खाना खाते थे। वो था असली हिंदू राष्ट्र। लेकिन आज की डेट में इन बेजुबानों के ऊपर आए दिन अलग अलग अत्याचार करे जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कुत्तों को पकड़ के ले जा रही है, कुत्तों को रिलोकेट कर रही है, दूसरी तरफ इन पक्षियों को भी अब जीने नहीं दिया जा रहा है। वैसे बात करते हैं गौ माता की, लेकिन अगर गौ माता की हालत आप रोड पे जाके देखते हैं, बद से बदतर उनकी हालत हो रही है। कूड़ा खाने पे वो मजबूर हो रखी हैं इस टाइम। उन्हें कोई भी रोटी नहीं देता है, और जब रोटी भी अगर दे दे कोई, तो उनके ऊपर ही उल्टा एक्शन ले लिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। अरे भाई, तो ये खाए क्या बेचारे बेजुबान? अगर तुम इनके ऊपर ऐसे ही करते रहोगे, एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सृष्टि को अगर बैलेंस रखना है तो भाई उसमें हर चीज की जरूरत है। और अगर इसी तरह आप करते रहे तो भाई माफी चाहूंगा, बट ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा।
जो खुद को हिंदू कहते हैं, जरा सोच के देखिए, जो पशुपति नाथ हैं हमारे भाई, वो पशुओं के नाथ कहलाते हैं, और तुम वहीं पे पशुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। अगर आपके गाय आके खड़ी हो जाए गेट के आगे तो आप उसको डंडा मार के पानी डाल के भगा देते हो, लेकिन वहीं जब आपके श्राद्ध चालू होते हैं तो आप जा जाके गायों को ढूंढते हो और उन्हें रोटी खिलाते हो, पानी पिलाते हो। भाई ऐसे ही तुम्हारे पितृ और भगवान खुश होंगे क्या ये सब चीजें देख के? जरा एक बार सोच के देखिए इस चीज के बारे में। भाई अगर अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा इसके बारे में तो कुछ लोगों को भाई बुरा भी लग जाएगा इस चीज का, लेकिन ये चीज सच्चाई है। एक बार अपने दिल में सोच के देखिए, अगर आपके घर पे कुत्ता आता है, गली के कोने में कुत्ता आके बैठ गया, आपके घर के आगे कुत्ता आके बैठ गया, आप कितनी देर उसे बैठने देते हो? बिल्कुल नहीं बैठने देते। लेकिन वहीं जब आपको कोई पंडित बता देता है कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, उस टाइम आपके अंदर उनके लिए प्रेम जाग जाता है और उन्हें ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाते हो। अगर आप डेली ही एक रोटी निकालने लगे ना अपने घर से, तो ना ही आपके पितर आपको परेशान करेंगे, ना ही कोई संकट आपके ऊपर आएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बेजुबानों को परेशान करना बंद कीजिए और इन्हें टाइम टू टाइम भाई खाना दीजिए। अपने घर से ना ज्यादा ना हो सके भाई एक बिस्किट का पैकेट निकाल के इनके लिए दे दीजिए। अपने ऊपर भी तो लाखों रुपए खर्च करते हैं डेली। अगर आप बाहर घूमने कहीं पे जाते हैं, नॉर्मली कुछ खाते हैं, तो 300 से 500 रुपए का बिल कहीं नहीं जाता, आराम से बन जाता है। तो 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट निकाल दीजिए, गाय के लिए रोटी निकाल दीजिए, अपने घर से थोड़ा सा दाना पक्षियों के लिए निकाल दीजिए, तो आपके भाई सारे ग्रह भी शांत हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन पंडितों के चक्कर में पड़ना छोड़ दीजिए, और असली हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो अपने दिमाग से काम लेना चालू कीजिए, उसी के बाद ही आप देश को बदल पाएंगे। अगर ऐसे ही आप भेड़ चाल चलते रहे, जिसकी किसी ने कुछ बोल दिया और आपने कर दिया, तो भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय श्री श्याम।